ठीक है, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार बच्चों के साथ हाँ जी, एक फोटो ऐसे ले लो कि Good afternoon everyone. Myself Amrita Agarwal from सरस्वती महिला महाविद्यालय पलवल. I am NSS प्रोग्राम ऑफिसर. आज 30 जुलाई 2026 को जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव की मुहिम चलाई गई है, जो हमारे यहाँ हर साल चलाई जाती है. ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया जाता है. तो इस बार एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया जा रहा है, जो कि हमारा एक पेड़ माँ के नाम के माध्यम से किया जा रहा है. इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारी जनता है वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और ये पेड़ माँ के नाम माँ के नाम पर लगाएं. इसका मीनिंग है कि आप इसको लगाने के साथ साथ टाइम टू टाइम इसकी केयर करें, इसको नर्चर करें. और ये जो हमारा ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, इस बार मुहिम चलाई है जिसमें ऑल ओवर हरियाणा 1,11,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ हरियाणा के स्कूल कॉलेजेस सभी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि आप सभी इतने इतने पेड़ लगाइए. हमारे सरस्वती महिला महाविद्यालय की NSS यूनिट द्वारा इस बार इस मुहिम में 100 पेड़ लगाने की हम सभी ने कोशिश की है, जिसमें हमने कुछ पौधे अपने कॉलेज के प्रांगण में लगाए, जिसमें हमारे कॉलेज की डायरेक्टर मैम मनीषा मंगला, प्रिंसिपल महोदया मैम, प्रोफेसर वंदना त्यागी मैम और मैं प्रोग्राम ऑफिसर और हमारे कॉलेज के अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे. इसमें हमारे NSS यूनिट की वॉलेंटियर्स को हमने पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए और इसी संदेश के साथ दिए हैं कि बच्चे अपने घर जाएंगे, अपनी माँ के साथ पौधा लगाएंगे और उसकी केयर भी करेंगे और फिर हमें एक फ़ोटो शेयर करेंगे, जिसको हम एक कोलाज के रूप में अपने यहाँ मैगजीन में देंगे. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल है. ये कौन सा कॉलेज है और क्या प्रोग्राम था आज? मैं सरस्वती महिला महाविद्यालय पलवल से हूँ और आज हमारा इवेंट था ट्री प्लांटेशन, एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें हमने अपने कॉलेज के कैंपस में काफ़ी पेड़ लगाए हैं और सभी बच्चों को एक एक पेड़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिससे वो घर जाकर वहाँ पे लगा सकें अपने माँ के साथ और उसकी अच्छे से केयर कर सकें, उसको नर्चर कर सकें. जैसा कि आप देख सकते हो हमारे आसपास कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे बचने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं. और ये जो इवेंट है ये प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट के कॉलेज स्कूल्स को जो है फ्री में पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे अपने कैंपस में अपने घर आसपास लगा सकते हैं. मैं डॉक्टर वंदना त्यागी, प्रिंसिपल सरस्वती महिला महाविद्यालय पलवल. आज हमारे कॉलेज में पौधारोपण का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया. ये प्रोग्राम DGHC की तरफ से था, एक पेड़ माँ के नाम, जो कि पूरे ही हरियाणा में ये एक मुहिम चली हुई है. तो हम भी उस मुहिम का आज एक हिस्सा रहे और हमने इस प्रोग्राम को बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किया. इसमें NSS और YRC के लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने पौधे वितरित भी किए और कॉलेज के कैंपस में भी लगाए हैं. और वितरित करते समय हमने बच्चों से कहा कि इस पौधे को आप अपने घर में लगा के अपनी माँ के साथ एक फ़ोटो खिंचा के हमें ज़रूर उसको सेंड करें, ताकि हम आगे उसकी रिपोर्ट भी भेजें और हमारे पास एक यादगार पल भी बना रहे कि हमने एक पौधा लगाया है, उसको सिंचित किया है और उसको बड़ा भी किया है. तो ये एक मुहिम गवर्नमेंट की बहुत अच्छी मुहिम है और सरकार चाहती है कि ये स्कूल और कॉलेज से ही प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही बच्चे आगे चल के हमारा भविष्य है और यही हमारे एनवायरनमेंट को भी हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे. तो अगर इनमें इसी स्टेज पे ये नींव डाली जाए, इनको इसका महत्व पता चले कि पेड़ों का क्या महत्व है, तो आगे चल के ये बच्चे एनवायरनमेंट को बिल्कुल बैलेंस में रखेंगे. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम में बच्चों ने बहुत कुछ यहाँ से एक अच्छा संदेश लेके गए होंगे और उन पौधों को वो अपने घर या आसपास के क्षेत्र में लगाएंगे और पूरे समय उन पौधों की परवरिश भी करेंगे बड़ा होने तक. मैम ये पौधारोपण क्यों ज़रूरी है, क्या मानते हैं आप इससे? मैम आजकल अगर आप देखें तो एक इको इम्बेलेंस हो रखा है पूरे पर्यावरण में. तो उसका जो मेन रीज़न है कि ये सड़कें बन रही हैं या हमारा जो
देखा जाए तो नगरीकरण चल रहा है, पहले ग्रामीण परिवेश होता था, अब नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से पेड़ों का कटान जा रहा है। और एक पेड़ को कम से कम बड़ा होने में कम से कम 10 साल तो लगते हैं। तो आज हमने जो पौधा लगाया कि 10 साल बाद वो इतना बड़ा हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये है कि हम अगर आज पौधे लगाएंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो स्वच्छ सांस ले पाएंगी और स्वस्थ रह पाएंगे। अदरवाइज़ तो एनवायरनमेंट में देखा जाए तो जहर घुला हुआ है, धुएं का, प्रदूषण का, यहाँ तक कि जो हमारा वायु प्रदूषण तो है, इसके अलावा जो नॉइज़ पोल्यूशन वो बहुत हद तक बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सुनने की कैपेसिटी, हमारे माइंड पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। रात में बहुत लोग हैं जो शिकायत करते हैं, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। तो पौधे इस पोल्यूशन को भी कम करते हैं, तो पौधों का तो जीवन में बहुत महत्व है। और आप ये देखिए कि एक आदमी अगर 10 पेड़ एक साल में लगाता है तो वो 10 पेड़ के बराबर की जो ऑक्सीजन है वो प्रकृति को पैदा करके देता है, यानी ऋण अपना चुकाता है, वो ऑक्सीजन वो लेता है। 10 पेड़ लगाए अगर एक साल में। लेकिन इस तरह से देखो कि जीवन काल में बहुत पेड़ लगाने की जरूरत है। तो बच्चों को भी हम हमेशा ये संदेश देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और पर्यावरण ने या इस प्रकृति ने जो आपको जीवन दिया है उसका ऋण प्रकृति को वापस लौटाएं। ये ना सिर्फ हमारे लिए अच्छा होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैम विद्यार्थियों को या लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप इससे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पौधों को लगाना ही अपने आप में काफ़ी नहीं, उनको सिंचित करके बड़ा करके रखना और वो जिंदा रहें, उस स्टेज तक उनको लेके जाना अनिवार्यता है। और हर एक व्यक्ति का एक फर्ज है कि वो हमारी अपनी धरती को हरा भरा रखे। जो प्रकृति हमें इतना कुछ देती है उस प्रकृति को हम संरक्षित करके रखें। पौधे जल का भी संरक्षण करते हैं, वायुमंडल का तो संरक्षण करते हैं, अच्छी वायु तो हमें देते हैं, जल का भी संरक्षण करते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि प्रकृति के प्रति बहुत सौम्य रहें, प्रकृति के प्रति बहुत करुण रहें, प्रकृति के प्रति बहुत प्यार के साथ रहें, तो ये प्रकृति बहुत कुछ हमें